नमस्कार। मकर संक्रांति नाम सुनते ही पतंगे, तिल गुड़ यही सब याद आता है ना? पर यह सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये असल में आध्यात्मिक शक्ति का एक बहुत बड़ा दिन है। और पता है, शास्त्रों में लिखा है कि इस दिन की गई एक जरा सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है। तो चलिए आज इसी बात को समझते हैं। देखते हैं कि कैसे इस दिन को दुर्भाग्य से बचाकर सौभाग्य में बदला जा सकता है। ये लाइन सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, इसे एक तरह का गाइड समझिए। यह हमें बताती है कि मकर संक्रांति का दिन आप मानिए एक दो-धारी तलवार जैसा है। जितना बड़ा इसका आशीर्वाद मिल सकता है, उतनी ही बड़ी सजा भी एक छोटी सी चूक की हो सकती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी गलतियां हैं जिनसे हमें हर हाल में बचना है। तो आखिर ऐसा क्या खास है इस दिन में? देखिए, ज्योतिष के हिसाब से ये एक बहुत ही रेयर, एक बहुत ही दुर्लभ खगोलीय घटना का दिन है। इस दिन सूर्यदेव जो पिता हैं, वो अपने ही बेटे शनि के घर यानी मकर राशि में प्रवेश करते हैं। जरा सोचिए, पिता और पुत्र का ये मिलन इतना बड़ा मौका है कि कहते हैं कि स्वर्ग में देवता तक इस दिन जश्न मनाते हैं। और इस दिन की ताकत को समझना होना तो बस ये एक नंबर याद रखिए, 100 गुना। जी हाँ, 100x। मान्यता यह है कि इस दिन किया गया कोई भी अच्छा काम, चाहे वो छोटा सा दान हो या पूजा पाठ, उसका फल 100 गुना होकर वापस मिलता है। मतलब ये तो हमारे स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस को बढ़ाने का एक गोल्डन चांस है कि नहीं? अच्छा, अब उन गलतियों पर आने से पहले एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है जिससे हमें बचना है, और वो शब्द है दरिद्र योग। ये क्या होता है? ज्योतिष में ये ग्रहों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो जिंदगी में कभी ना खत्म होने वाली पैसों की तंगी और मानसिक परेशानियों का इशारा देता है। और अच्छी बात यह है कि मकर संक्रांति का दिन हमें इसी योग से बचने का एक रास्ता दिखाता है। तो चलिए अब आते हैं पहली और शायद सबसे जरूरी गलती पर। ये जुड़ी है सुबह के उन रिचुअल्स से, उन अनुष्ठानों से जिन्हें किसी भी और काम से पहले करना एकदम अनिवार्य माना गया है। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी चूक यही हो सकती है, सुबह के कामों के सीक्वेंस में, उनके क्रम में। इस दिन के लिए ना एक खास ऑर्डर बताया गया है। बिना नहाए और बिना दान पुण्य किए कुछ भी खाना पीना एकदम मना है। तो सही तरीका क्या है? सबसे पहले स्नान, उसके बाद सूर्य को जल चढ़ाना, फिर किसी जरूरतमंद को दान देना, और इन सब के बाद ही खुद कुछ खाना है। और ये नियम कितना सीरियस है, इसका अंदाजा गरुड़ पुराण की इस बात से लगाया जा सकता है। ये कोई मामूली सलाह नहीं है, ये एक बहुत ही मजबूत चेतावनी है जो हमें इस रिचुअल की अहमियत बताती है। ठीक है, तो ये थी पहली बात। अब आते हैं दूसरी गलती पर, और ये जुड़ी है हमारे खाने पीने से, कि इस इतने आध्यात्मिक दिन पर हमारे आहार की शुद्धता कैसी होनी चाहिए। इस पवित्र दिन पर ना हम क्या खाते हैं ये भी बहुत मैटर करता है। मांस, शराब, लहसुन, प्याज, ये सब तामसिक भोजन कहलाते हैं। मतलब वो खाना जो शरीर में भारीपन और सुस्ती लाता है, इनसे दूर रहने को कहा गया है। और क्योंकि ये दिन पिता पुत्र यानी सूर्य और शनि के मिलन का है, इसीलिए खिचड़ी जैसा सात्विक एकदम सिंपल खाना सबसे अच्छा, सबसे शुभ माना गया है। और ये तामसिक भोजन करने के असर सिर्फ शरीर पर नहीं पड़ते, इसके आध्यात्मिक नुकसान भी बताए गए हैं। कहते हैं कि ऐसा करने से शनिदेव नाराज हो सकते हैं, और अगर वो नाराज हुए तो घर की सुख शांति पर असर पड़ता है, और इस दिन की जो सारी पॉजिटिव एनर्जी है ना, वो सब जीरो हो सकती है। तो स्नान हो गया, भोजन की बात हो गई। अब आते हैं हमारे व्यवहार पर, हमारे कंडक्ट पर। देखिए, जैसा कि हमने बात की, ये दिन सूर्य यानी पिता और शनि यानी पुत्र के मिलन का है। तो जाहिर है ये हमारे अपने पारिवारिक रिश्तों को, खास तौर पर पिता के साथ अपने रिश्ते को सुधारने का भी एक बहुत बड़ा मौका है। तो ये बात गांठ बांध लेनी है कि इस दिन किसी भी हाल में अपने पिता या घर के किसी भी बड़े बुजुर्ग का दिल नहीं दुखाना है, उनका अपमान नहीं करना है, बल्कि करना क्या है, उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना है। और ये सिर्फ एक सम्मान दिखाने का तरीका नहीं है, इसका ज्योतिष से भी गहरा कनेक्शन है। पिता का अनादर करना, इसको सीधे सीधे सूर्य दोष से जोड़ा गया है। ज्योतिष में सूर्य को मान सम्मान, इज्जत और अथॉरिटी का ग्रह माना जाता है। तो अगर सूर्य कमजोर हुआ तो समाज में प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है, और जो भी सरकारी काम है, ऑफिशियल मैटर्स हैं, उनमें रुकावटें आने लगती हैं। तो हमने 3 सबसे बड़ी गलतियों को समझ लिया: पवित्रता, आहार और आचरण। चलिए अब इन सबको एक साथ समेटते हैं और कुछ आखिरी लेकिन उतनी ही जरूरी बातों पर भी नजर डालते हैं, ताकि इस दिन का पूरा फायदा उठाया जा सके। तो इस दिन को सही से मनाने के ये 4 पिलर्स हैं, 4 स्तंभ। पहला, दिन की शुरुआत पवित्रता से,
यानी खाने से पहले स्नान और दान। दूसरा, शुद्ध सात्विक भोजन। तीसरा, बड़ों के लिए मन में पूरा सम्मान। और हाँ, एक आखिरी नियम शाम के लिए भी है। कहते हैं कि सूरज ढलने के बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए और ना ही तुलसी का पत्ता तोड़ना चाहिए। ऐसा करने से घर की पॉजिटिव एनर्जी और माँ लक्ष्मी की कृपा चली जाती है। तो बस ये 4 नियम मिलकर इस दिन को पूरा करते हैं। और अब अंत में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, क्या ये सारे नियम सिर्फ उस दरिद्र योग के डर से बचने के लिए हैं, या फिर ये हमें एक मौका देते हैं थोड़ा और डिसिप्लिन्ड होने का, अपनी आदतों को शुद्ध करने का और अपने रिश्तों को और बेहतर बनाने का? शायद इस दिन का जो असली आशीर्वाद है ना, वो सिर्फ इन नियमों को मानने में नहीं, बल्कि इनके पीछे छिपे इस गहरे मतलब को समझने में है।